टॉपिक है पर्किन रिएक्शन। एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शन में क्लिंसन के बाद का नया सीरीज़ में है पर्किन रिएक्शन। पर्किन में क्या होता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक हमने लिया है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को देखते ही और एरोमेटिक, ये दोनों कंपाउंड अगर दिख जाए रिएक्शन में, दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि ये पर्किन कंडेंसेशन है। एसिड एनहाइड्राइड का हमारे सिलेबस में से 2 ही रिएक्शन है। एरोमेटिक के साथ है तो पर्किन, अगर नॉर्मली किसी लोन पेयर के साथ है तो ये वाला ग्रुप एसाइलेशन वाला ग्रुप लग जाएगा। तो 2 रिएक्शन है। एरोमेटिक के साथ ध्यान क्या देंगे, ये बनेगा पर्किन। पर्किन का प्रोडक्ट होता है सिनेमिक एसिड, तो डायरेक्ट हम इसको यही बना देंगे। अब इसके अंदर क्या रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ये कार्बोनिल वाला कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ये उसका लीविंग ग्रुप है। ये लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, ऊपर हम यही डिस्कस कर रहे थे, लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल अगर सेम होता है तो क्या करता है, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन लेके जाता है। तो ऐसे ही करके ये रिमूव होगा, रिएक्शन होगी, फाइनली क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। गिवन क्या था, एसिड एनहाइड्राइड CH3CO OCO-CH3, 2 एसिड के बीच में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, H2O रिमूव, एक ऑक्सीजन, दोनों को कनेक्ट कर देगा। ये है एसिड एनहाइड्राइड। इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियोफाइल लिया, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप सेम है, दिमाग में क्या आ जाएगा, ये क्या करेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन ट्रैप करेगा। यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन, उसमें से ये 1 हाइड्रोजन को लेगा, 1 हाइड्रोजन को लिया तो खुद क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड ONOH। इस कंपाउंड में बाकी सारा एज इट इज, अल्फा वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बचे रहेगा, एक बन जाएगा नेगेटिव। ये बन गया नया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जनरेट, न्यूक्लियोफाइल हो गया जनरेट। ये न्यूक्लियोफाइल गिवन था बट ये किसी काम का नहीं था, क्योंकि जो आ रहा था वही इसमें लिविंग ग्रुप था। तो उसने सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो बेटर है कि अल्फा हाइड्रोजन लेके शांति से बैठ जाऊं, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल बना दिया, ये काम करेगा। ये बन गया है न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन में और क्या दिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा इस पर अटैक, इसमें कर दिया अटैक, ये बॉन्ड टूट के ऊपर। इसको लिखते हैं, ये बेंजीन है, इसको डायरेक्टली PH करके लिख देती हूँ, PH, कार्बन ऊपर गया O-, इसके पास है हाइड्रोजन जो कनेक्ट है, ये वाला इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड CO, O वाला CO-CH3। इसने क्या किया था, हाइड्रोजन लिया था, इसके पास हाइड्रोजन है, अब यहाँ नेगेटिव है, इसको ज़रूरत है, आएगा यहाँ से जो लिया था हाइड्रोजन, ये इसको दे देगा। कंपाउंड में क्या आएगा अब, CH3CO OH, ये वाला हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो एरो इस टाइप से, कुछ नहीं किया, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े छोटा सा है। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन लेके न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो दूसरे पे अटैक करेगा, तो बाकी सारे ग्रुप एज इट इज़ उसमें अटैच कर देंगे। ये हो जाएगा PH, कार्बन पे जो O था O-, उसने ले लिया हाइड्रोजन, बन गया फिनॉल, सॉरी फिनॉल नहीं, अल्कोहल। ये सब एज इट इज़ ड्रॉ किया। ये दोबारा क्या दिख रहा है, 2 CO के बीच में एक ऑक्सीजन, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में ये वाला पार्ट क्या है, लिविंग ग्रुप, तो ये आके अटैक करेगा, CH3CO O-। अब ये अटैक कहाँ करेगा, ये करेगा इस वाले कार्बन पे, ये टूट गया। तो जो हमारा बड़ा वाला ग्रुप था उसको हम साइड से लिख लेते हैं, PH, कार्बन OH, बाकी सारा ग्रुप एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा O-, ये इस पे अटैक किया तो ये वाला ग्रुप जाके इसके साथ जुड़ गया। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O किससे कनेक्ट हो गया, दूसरे वाले कार्बन के O से, इधर से कनेक्ट। तो ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव है
पानी लेगा, पानी से क्या बन जाएगा वो OH। बाकी सारा एज इट इज़ लिख रहे हैं। कंपाउंड का साइज़ बड़ा है इसलिए लग रहा है कि रिएक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट नहीं, बहुत इजी है ये बन गया एसिड, यहाँ पे है अल्कोहल। अगर इसको हम हीट कर दें, हीट करने से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होते ही दोनों कार्बन के बीच में बन जाएंगे डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं हम लोग सिनेमिक एसिड। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले लिया अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन लेने की वजह से आया नेगेटिव साइन। नेगेटिव ने अटैक किया। अटैक करने के बाद जो O पे नेगेटिव है उसको H दे दिया, बन गया अल्कोहल। यहाँ पे एनहाइड्राइड था, एनहाइड्राइड में इस पे अटैक करके इसको लीव कर दिया। O नेगेटिव को वाटर से H मिला, फिर हीट कर देंगे, जो बनेगा ये सिनेमिक एसिड। इसका नाम सिनेमिक इसीलिए है क्योंकि इसकी स्मेल होती है सिनेमन जैसा, दालचीनी जैसी इसकी स्मेल है, तो इसलिए इसका नाम क्या है सिनेमिक। और सिनेमिक एसिड किस रिएक्शन से प्रिपेयर होता है? पर्किन रिएक्शन। यहाँ पे दोबारा वही मैकेनिज्म है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना कंपाउंड या उतनी रिएक्शन क्लियर होगी। ये है पर्किन कंडेंसेशन। एरो का हमेशा ध्यान रखना है, एरो का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ये एरो इस टाइप से, इस पे आ गया नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव को H चाहिए तो H का डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, नेगेटिव है, ये रिच है, ये जाएगा H के पास। जैसे ही H के पास गया ये बन गया अल्कोहल। यहाँ पे है नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये रिमूव। दोबारा देखेंगे क्या हुआ था। ये एनहाइड्राइड का ये वाला पार्ट टूटा, एनालाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस को। यहाँ से टूट गया, तोड़ के ये वाला पार्ट बन गया एसिड। देखो PH अल्कोहल और यहाँ पे एसिड, PH अल्कोहल एसिड। ये वाला पार्ट जो एनहाइड्राइड जो जुड़ा था उसको हटा देंगे। हीट करने के बाद पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, इसलिए इसको कह रहे हैं कंडेंसेशन। ये कैसा है? सिमिलर है एल्डोल जैसा। एल्डोल में हम लोगों ने क्या किया था? एल्डोल में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। देखो एल्डोल वाला पार्ट, ये कार्बोनिल है, ये एक दूसरा कार्बोनिल है। इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन लिया, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर देते हैं। इस कंपाउंड का अल्फ़ा हाइड्रोजन, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 3। 3 में से 2 को रिमूव कर देंगे। 2 कार्बन, 2 बॉन्ड वाले रिमूव हुए हैं तो किससे कनेक्ट होगा? 2 कार्बन से। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कनेक्ट होगा 2 बॉन्ड से, कार्बन नहीं 2 बॉन्ड से। बाकी सारा एज इट इज़। इसका डबल बॉन्ड O और इस कार्बोनिल का 2H रिमूव हुआ, बन गया डबल बॉन्ड O। तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन जाएगा उसी से ही बनाना है। तो वैसा ही हम शॉर्टकट यहाँ भी ट्राई करते हैं। देख के पता चल गया ये पर्किन है। पर्किन में क्या डाल रहे हैं? फिनॉल। ये फिनॉल नहीं है, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड। ये रहा डबल बॉन्ड हो, ये जाएगा और इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट क्या बना देते हैं हम इसको प्रोडक्ट? इसका H 2H और ये ऑक्सीजन H2O रिमूव करते हैं। बाकी सारा एज इट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O। इसका 2H गया, एक H बचा रहेगा, कनेक्ट कर देते हैं इस बेंजीन के साथ। तो बेंजीन को अब लिख देते हैं PH, फिनाइल। ये बनाया। ये बनाने के बाद इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना है और यहाँ दे देना है H और यहाँ दे देना है OH। ये बन गया OH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH PH। ये डायरेक्ट बन गया सिनेमिक एसिड। तो पूरा मैकेनिज्म इतना बड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे एल्डोल जैसा। इस केस में भी ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट क्या करना है, बाकी सब एज इट इज़। जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वहाँ का H
इसको ऐसे दोबारा लिख देती हूँ, H और H, और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड देखते ही दिमाग में आना चाहिए ये परकिन है एनहाइड्राइड के साथ। ये H2O रिमूव, बाकी सारा एज इट इज़। अल्फ़ा हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, वो नहीं, कॉर्नर वाला नहीं, कार्बोनिल नहीं, C डबल बॉन्ड O के साइड वाला हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CPH। फिर बाद में जो एनहाइड्राइड था उसको ऐसे तोड़ देंगे, ये वाला पार्ट हमारा मेन हो गया, यहाँ पे H दे देंगे, यहाँ पे OH, तो क्या बना ये OH, ये बन गया हमारा डायरेक्ट परकिन कंडेंसेशन। ट्राई करना है, ये ट्राई करते ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एनहाइड्राइड उसी का ही बेस या न्यूक्लियोफाइल, तो दिमाग में क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, परकिन। एरोमेटिक है ये कंपाउंड, एरोमेटिक एल्डिहाइड परकिन, तो इसको भी डायरेक्ट बनाएंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसका O, बाकी सारा एज इट इज़ रखेंगे, इस कार्बन से उसको ऐसे जोड़ देंगे, जुड़ गया। फिर उसके बाद इसको तोड़ना है, यहाँ देना है H, इधर देना है OH, ये वाला पार्ट एसिड वाला अलग, और ये मेन जो हमारा सिनेमिक वाला प्रोडक्ट है, इसमें बेंजीन नहीं तो इसको सिनेमिक नहीं बोलेंगे, बट ये पूरा मैकेनिज्म कौन सा है, परकिन। ये बन गया हमारा उसका एनालॉगस। एल्डोल की जैसे ही करना है, इसका O, इसका H, वाटर रिमूव होगा और डबल बॉन्ड बना देना है। सिमिलर इसी के बेस्ड पे JEE एडवांस 2012 में क्वेश्चन था, ये था हमारा एनहाइड्राइड और उसी का ही लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम है, और एरोमेटिक, ये तीनों को देखते ही दिमाग में आएगा परकिन का प्रोडक्ट बनाना है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डाला है H2NI डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, फिर उसके बाद SOCl2, ये वाला रिएक्शन स्टार्टिंग की एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहला रिएक्शन एसिड हैलाइड बनाने में यही हुआ था, तो इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, A परकिन। डायरेक्ट बेंजीन कार्बन, इतनी बार लिख चुके हैं तो याद होना चाहिए, अगर वो याद नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस में कमी है, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। H2NI डालते ही डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ये है रिडक्शन का पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डाल रहे हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये बेस्ट मेथड है, इससे जो भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो रिमूव हो जाते हैं क्योंकि दोनों गैसियस हैं, COCl। तो उस क्वेश्चन में ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का था, A, B and C, एक और D था, तो A, B, C को रिपोर्ट करना था, एक में A बताना था, एक में B, एक में C, इस टाइप से। तो जो हम पढ़ते हैं उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, पर यही है कि अगर एडवांस का नाम आ जाता है तो वो एक ना पूछ के ऐसे सीरीज़ में कर देते हैं, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। कंप्लीट करो। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।